की दृष्टि से मैं पहलगांव आया था। जिस नौजवान ने अपनी शहादत दी थी, आदिल उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दी है। यही फिशरी डिपार्टमेंट में अनंतनाग में उसको नियुक्ति पत्र आज दे दिया गया। यात्रा की दृष्टि से जो रजिस्ट्रेशन है वो बड़ी संख्या में हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधाओं की दृष्टि से काफी बढ़ोतरी की गई है। चाहे वो ग्रिड पावर की कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, जो मार्ग बहुत सकरा 4 और 5 फीट चौड़ा हुआ करता था वो 12 फीट हो गया है। यात्रियों को रुकने की क्षमता भी बढ़ाई गई है और मुझे लगता है कि क्वालिटी भी बढ़ाई गई है। नुनवान बेस कैंप को आज उन्होंने विजिट किया। मोटे तौर पर तैयारियां अच्छी चल रही हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीएपीएफ के लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद इंतजाम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों ने सदैव इस यात्रा को अपना सहयोग दिया है। मैं कश्मीर के लोगों से विशेष रूप से चाहूंगा कि इस यात्रा में आप सब आगे बढ़ करके, आपकी यात्रा है, आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और यहीं से मुझे लगता है कि टूरिज्म का फिर से रिवाइवल शुरू होगा। इस दृष्टि से सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। सुरक्षा की दृष्टि से 22 अप्रैल के बाद कुछ स्थान पर्यटन के सिक्योरिटी रीजन से बंद किए गए थे। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू और आईजी जम्मू तथा डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर और डिवीजनल कमिश्नर आईजी कश्मीर ने मिलकर के सभी जिलों से रिपोर्ट लेकर के फेज वाइज फैसला किया है कि कुछ स्थान हम खोलते जाएंगे। तो आज जिन स्थानों को चिन्हित करके फैसला हुआ है, इन स्थानों को अब सामान्य पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए खोला जाएगा। उसमें अनंतनाग में बेताब वैली, पहलगांव, पार्क सिंह पहलगाम मार्केट, ये सब खोल दिए जाएंगे। वेरीनाग गार्डन, कोकरनाग गार्डन और अच्छबल गार्डन। वैसे ही श्रीनगर में बादामवारी पार्क, डक पार्क नगीन के पास जो है, और तकदीर पार्क हजरत बल के पास, ये 8 स्थान विचार करके फैसला किया गया और 2 दिन बाद यहां पर्यटक जा सकेंगे। वैसे ही जम्मू रीजन में भी कठुआ में सारथल और ढग्गर, रियासी में देवी पिंडी, सियार बाबा और सुला पार्क, डोडा में गुलडंडा और जयवैली तथा उधमपुर में पंचेरी, ये 8 स्थान प्रथम चरण में खोले जा रहे हैं। फिर ये कमेटी जो है आईजी साहब और ड्यूब साहब की जिलों से रिपोर्ट लेकर के, टूरिज्म से बात करके नेक्स्ट फेज में कुछ और स्थान खोले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो पर्यटक आ रहे हैं, वंदे भारत चलने के बाद एक नया उत्साह लोगों में है। रेलवे के लोगों ने जो मुझे बताया कि अगले 10-12 दिनों तक सारे टिकट बुक हो गए हैं। तो धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। हर तरफ से कोशिश हो रही है। भारत सरकार भी, अभी कृषि मंत्री जी से मेरी बात हो रही थी, तो अपनी संसदीय समिति की बैठक को श्रीनगर में करना चाहते हैं। भारत सरकार भी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन कमेटी, सरकारी बैठकें, ये सब श्रीनगर में आयोजित होंगी, जिससे मुझे लगता है कि फिर से एक विश्वास का वातावरण बहाल होगा और सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मैं देशवासियों से, जो भी बाबा के भक्त हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो बड़ी संख्या में आवे। हाँ, ये जरूर मेरा आग्रह होगा कि जम्मू से चलते वक्त कन्वॉय में ही आवे। ये मैं सबसे विशेष रूप से अनुरोध करूंगा, क्योंकि पर्याप्त सुरक्षित ढंग से उन्हें ले आने के लिए एक विधिवत प्लान सिक्योरिटी एजेंसीज ने बनाया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने। तो इतनी ही बात मुझे आप सबसे कहनी थी। अब ये मैं समझता हूं कि इससे जो लोग यहाँ आ रहे हैं पहलगांव में, उनको शाम को जाने आने में, बाकी जो स्थान है जल्दी फैसला उस पर भी करेंगे। तो मैंने कर दिया कि ये यात्रा प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, यहाँ के लोग ही कराते रहे। तो प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। ये कश्मीर और जम्मू के लोगों की यात्रा है। बाबा की यात्रा में सब लोग सहयोग करें, अपनी यात्रा मान करके जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस यात्रा में पूरी तरह से सहयोग करें।